हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सील पांडा। सील पांडा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सीक्वेंस चल रही है रीजनिंग की, जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो रहेगा आज का रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा यहाँ पर 15 नंबर का। जी हाँ, इससे पहले हम यहाँ पर 14 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। आज देखते हैं हम इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है 2023 में जो वर्तमान में पूछे जा रहे हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, तो वो वाले क्वेश्चन हम आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब पहला क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर विषम को छाटिए। अब जैसे ही मैं यहाँ 74, 37, 52, 26, 47, 84, 88, 44 देखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे देखा कि 44 का डबल कितना होता है 88। जी हाँ, 37 का डबल तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7, 74 होता है। 26 दूनी कितना होता है 52। अब यहाँ पर देख रहा हूं तो 47 और 84 ये क्या आ रहा है, इसका डबल नहीं हो पाएगा। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक विषम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पर ऑड फाइंड आउट करना था, तो इसका आंसर क्या आएगा, सही सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सभी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। वर्तमान में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एसएससी के एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक कुट भाषा में सिटी को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर BHSX लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल को क्या लिखेंगे, तो जैसे मैं देखा C का नंबर 3, I9, T20, Y25, B का होता है 2, H का 8, S का 19 और X का 24। तो 3 के बाद 2 एक कम हो रहा है, 8 के 9 के बाद 8, 20 के बाद 19, तो -1 हो रहा है। तो अगर मैं C के पहले क्या आता है -1 करता हूं, तो C के पहले आपका आएगा B, A के पहले। अब कुछ व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते कि A के पहले, तो वहां रिवर्स साइकिल में ध्यान रखिएगा। A के पहले क्या आता है Z, तो Z आ गया। P के पहले क्या आ गया O, I के पहले क्या आ गया H, T के पहले क्या आ गया T20 होता तो 19 पे क्या आएगा यहाँ पर S, A के पहले Z और L के पहले 12 के पहले 11 पे क्या आ जाएगा आपका K। तो यहाँ पर BZOHSZK, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर में कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ए क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है कि WVML को आप जो लिख रहे हैं LNV लिख रहे हैं, तो KNP को क्या लिखें, तो सिमिलर है। तो ये इससे संख्या कैसे है, तो मैंने देखा यार कि V का नंबर लिखा सबसे पहले यहाँ पर मैंने 22, M का 13 और L का 12। L का होगा 12, N का क्या हो जाएगा आपका नंबर कितना है यहाँ पर 13 और V का नंबर कितना हो गया यहाँ पर 22। ठीक है, TUV। अब अगर मैं इस पे कंपैरिजन अगर करता हूं, तो कंपैरिजन LL यहाँ पर सिमिलर आ गया, मतलब कोई कम ज्यादा नहीं हुआ। M का नंबर होता है 13, N का होता है 14। ठीक है, तो एक बढ़ाया और फिर V जो है एज इट इज लिख दिया। तो अभी मैं कंसेप्ट देखता हूं कि यार यहाँ पर P आना चाहिए। ठीक है, P जो है ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है यहाँ पर P, फिर N का नंबर 14 और फिर यहाँ से एक प्लस हुआ था तो PO आना चाहिए, एक प्लस हो गया। फिर उसके बाद अगर बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर P आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया था, यहाँ पर V एज इट इज लिखा गया था। फिर उसके बाद K फर्स्ट में आ जाएगा लास्ट में, तो POK इसका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर अल्फाबेट सीरीज से यहाँ पर प्रश्न है। अब यहाँ पर जो दे रखा है कि 1 2, यहाँ पर अगर बात करें कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा, तो यहाँ पर मैंने देखा 2 से 9 तो कितना बढ़ रहा है 7, फिर 9 से 4 कितना हो गया 5, फिर 4 से 18 कितना 14। मतलब कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है यहाँ पर नहीं बैठ पा रही है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर नया। अब यहाँ पर मैंने देखा कि 9 के बाद एक सीरीज देखते हैं जम्बलिंग वाली, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना होता है 36। ठीक है, अब यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क यहाँ है, तो अगली वैल्यू तो 72 होती है, मगर यहाँ पर हमें देखना है दूसरी। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का स्क्वायर आपको बताना है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 256। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर 12 को 9 लिख रहे हैं तो 25 को क्या लिखेंगे। तो अब 12 को 9 तो मैं देख रहा हूँ -3 हो रहा है, 25 में से 3 करता हूं, मगर यहाँ पर सारे ऑप्शन करें तो यहाँ पर 22 कोई से ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर दूसरे आंसर हो सकता है। अब दूसरी ट्रिक लगाते हैं हम स्क्वायर वाली, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 और 1 कितना हो रहा है 5, मगर आपको क्या चाहिए 9 तक जाना है, तो यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस करने पर भी नहीं आ रहा है। अब इसमें हम क्या करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, 1 इंटू 2 2 ही आएगा। अब यहाँ पर हम यूज करते क्यूब को, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 9, तो 9 हमारा आ रहा है। अब 2 का क्यूब होता है 8, 5 का कितना होता है यहाँ पर 5 का क्यूब जो हो गया 125, 125 और 8 कितना हो गया 133, जी हाँ 133, इसका क्या होगा सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर है 133। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर इमेज जो है ये इमेज है वाटर इमेज। वाटर इमेज कैसे पहचाने कि ये नीचे जो भी अगर आ रहा है बेस में या अपर साइड में तो वो वाटर इमेज होती है। जैसे कि W को अगर लिख रहा हूं तो यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट में M हो जाएगा, ठीक है। F लिख रहा हूं तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, और मिरर इमेज राइट साइड में होती है, तो इसकी वाटर इमेज बताना है आपको, आइडेंटिफाई इसको देख के करना है। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दोनों सर्कल जो है ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, दोनों सर्कल। अब ये तीनों बीच वाला डार्क है तो ये हो नहीं सकता ऑप्शन। बात करेंगे दोनों सर्कल ऊपर, ये डाउन आ गया सेम एज इट इज, यहाँ पर दोनों डार्क, मगर कौन सा आंसर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ सी वाला क्या है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये दोनों ऊपर चले आएंगे और ये ब्लैक वाला भी ऊपर है, तो बीच में डार्क एक ही में आ रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका सी वाला इसका सही उत्तर है। चलिए एक और यहाँ पर दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र को रिक्त स्थान पर आएगा, क्वेश्चन मार्क पे। अब मैं देख रहा हूं कि यार यहाँ पर सभी के सारी क्या स्ट्रेट लाइन है, इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रही है और ये कर्व में रहेगी, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन, अपोजिट होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये चीज बताना है। चलिए अब बात करें कि यार यहाँ पर 15, 27, 216, 14 और 12, अब यहाँ पर कोई सी सीक्वेंस यहाँ 3 बढ़ रहा और यहाँ पर एकदम से ज्यादा बढ़ गया, फिर कम संख्या आ गई, 14 और 12 का मल्टीप्लाई भी अगर करता हूँ या प्लस माइनस भी करता हूँ तो ये 15 नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट में लगा सकता हूँ, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा 27, ये होता है आपके 3 का क्यूब, 216 6 का क्यूब होता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये सामने वाली टर्म देखिए 1 और 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 आ रहा है, 15, 1 प्लस 5 कितना होता है 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है, मतलब मैं सही जा रहा हूँ। 4 और 1 कितना होता है 5, 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 यहाँ पर क्या होगा इसका सही उत्तर आएगा। बस ऐसे ही जजमेंट लगा के आपको वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, बस कंसेप्ट ध्यान रखिए जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, ओके। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है वेन डायग्राम का एक प्रश्न है, दिया है गांव, शहर और देश। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, देश सबसे बड़ा आएगा यहाँ पर इस प्रकार से, फिर उसके बाद बात करी कि शहर और गांव दोनों इसमें अलग अलग है, ठीक है, दोनों का रिलेशन नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पर
इसका डायग्राम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी, सी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी एक भाषा में RAT को 40 लिख रहे हैं तो CHAT को 33, तो रिटर्न को क्या लिखेंगे? तो मैं यहाँ पर सबसे छोटी टर्म को पकड़ता हूं, RAT। R का नंबर होता 18, A का 1, T 20। सबको अगर मैं यहाँ पर प्लस करता हूं तो 39 प्लस 1 करा तो 40। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर CHAT को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर +2 अगर होता है तो यहाँ पर +3 आएगा। C का 3, H का 8, A का 1, T 20। फिर हमने अगर प्लस करा तो यहाँ पर कितना आ गया, 20, 8, 28, 29, 29, 3 कितना आ गया यहाँ पर 32 प्लस 1। मतलब सिंपल सा है, सभी को प्लस करना है। R का होता है 18, E का होता है 5, T 20 होता है, U का 21 होता है, R का फिर से 18 है, N का कितना होता है यहाँ पर हम प्लस करें तो 14। ठीक है, अब 18 और 18, 18 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 36 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 20 और 20 40 और 1 41, 41 यहाँ पर प्लस कर लूंगा, 14 और 8 19 आ गया। प्लस करता हूं तो यहाँ पर 10, 6, 16 की 6, 4 और 3 7 और 1 8 9 96। इसका क्या होगा यहाँ पर, 1 मिनट को कुछ मिस्टेक हो गई क्या, 9 और 1 10, 6 आना चाहिए। R 18, E का 5, T 20, U का 21, R 18 और N का 14। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, 96 इसका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर हाँ एक प्लस हो रहा था सभी में, तो 96 प्लस 1 करेंगे तो ऑफकोर्स 97 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस नंबर कौन सा था आपका 15। ये सीक्वेंस कंटिन्यूएशन में रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।